या सो जितने प्रोग्राम्स आते हैं हम लोग अपने कॉलेज में उनको लाइक ऑर्गेनाइज करवाते हैं एंड उन सब चीज़ों के बारे में बताते हैं। सो हम लोग को जितने प्रोग्राम्स होते हैं इट इज़ नॉट लाइक कि हम लोग कुछ भी बना रहे हैं, मोस्टली हम लोग को गूगल से ही आते हैं एंड वही चीज़ें हम लोग यहाँ पे करते हैं। तो दिस इज़ व्हाट इट इज़ एंड इसके बेनिफिट्स क्या हैं कि लाइक हम लोगों के पहले भी कुछ सेशंस हुए थे लाइक 30 डेज ऑफ गूगल क्लाउड एंड एंड्रॉइड स्टडी जैम्स एंड अभी फ्लटर फेस्टिवल चल रहा है। सो इन सब कैंपेन्स में कुछ एक्सक्लूसिव मटेरियल होता है जो आप सीखने जाओगे तो आपको कुछ पैसा कि फ्री में सिखाते हैं, बिकॉज हम हम लोग लोग चाहते हैं कि सारे सेशन जितने भी जो स्टूडेंट्स हैं वो लोग कुछ ना कुछ सीख लें अच्छा कॉलेज के बाहर, क्योंकि ये कॉलेज में जो भी पढ़ाई करते हो ये सारी चीज़ें उसके बाहर की होती हैं एंड आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ करनी चाहिए एंड आप जो भी सीखते हो उसके लिए आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है विच इज़ ऑथराइज फ्रॉम गूगल एंड इसके अलावा स्वैग्स भी मिलते हैं। आई गेस आप लोगों ने लिंक्डइन पे स्वैग्स देखे होंगे, राइट? सो ये सारी चीज़ें। देन फ्लटर फेस्टिवल के बारे में मैंने बता दिया है एंड नाउ द मेन क्वेश्चन, what is Flutter? Flutter is Google's portable UI toolkit for building beautiful multi-platform applications. इसका मतलब क्या है कि Flutter से हम सिंगल कोड बेस में, मतलब मैं एक कुछ सेट ऑफ कोड्स लिखूंगा, एक लैंग्वेज में कोड लिखूंगा विच इज़ Flutter एंड इसमें मैं iOS, एंड्रॉयड, वेब, विंडोज़, मैकओएस, लिनक्स एंड एम्बेडेड, मैं इन सारे जो भी टेक्नोलॉजी मतलब जो भी प्लेटफॉर्म्स है उन सारे प्लेटफॉर्म्स पे वो अपना एप्लीकेशन रन कर सकता हूँ सिंगल कोड बेस से। नॉर्मली ये होता है कि अगर मुझे इन सब पे रन करना है तो मुझे हर प्लेटफॉर्म के लिए अलग अलग लिखना पड़ता है कोड्स। सो फ्लटर से हम इस इन सारे प्लेटफॉर्म्स पे सिंगल कोड बेस से कवर कर सकते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू टुडेज सेशन। ये था थोड़ा कल का रिकैप कि हम लोगों ने क्या क्या करा एंड फिर बाकी उसी के बारे में हम लोगों ने चीज़ें बताई थी, ठीक है। जस्ट गिव मिनट आई विल रीजॉइन फ्रॉम अनदर पीसी, जस्ट अ मिनट। Am I audible? Yes, Had. Okay, okay. Ashika is asking when will the quiz happen? Okay, so after the session or in between the session, we will have a small quiz. नहीं नहीं नहीं, देयर इज अ स्मॉल चेंज, आज क्विज नहीं है। सो Okay. हाँ, आज के सेशन में क्विज नहीं, जस्ट आई विल रिकनेक्ट। हेलो। हाँ. ओके, सो थोड़ा इश्यू था, मुझे एक और आता अपनी आवाज़ का। हाँ, आज क्विज नहीं है क्योंकि आज थोड़ा सा हम फ्लटर और इन सब चीज़ों के ऊपर सीख रहे हैं। सो मैंने सोचा यार कि डेली डेली क्विज। इज माई स्क्रीन विजिबल? हाँ, visible. Yes. Okay, so this is the website which is called dartpad.dev। इसकी लिंक मैं डाल देता हूँ चैट में। इस पे यू कैन ट्राई, मतलब कुछ भी डार्ट के आप लोग अगर कोड करना चाहो, क्योंकि बिकॉज आई सेड कि डार्ट इज़ द मेन लैंग्वेज जिस पे फ्लटर फ्रेमवर्क रन करता है। सो डार्ट इज़ द बेस ऑफ फ्लटर, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। सो बेसिकली डार्ट मतलब आई गेस आप लोगों ने C++ पढ़ी होगी क्योंकि अपने पास बहुत सारे फर्स्ट ईयर के भी बच्चे हैं। सो जस्ट राइट इट डाउन कि C++ पढ़ी है या नहीं, यस नो, बस कुछ मैसेज कर दो। यस यस यस, ओके, यस यस।
ठीक है, बहुत सारे लोगों ने पढ़ी है, राइट। सो डार्ट बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। बेसिकली अगर आप लोगों ने सी पढ़ी है तो आपको सारी चीज़ें ही ईजी लगेगी। सो दिस इज़ द वेबसाइट। आप जब भी आओगे, अगर न्यू डार्ट पैड पर क्लिक करोगे, डार्ट पे क्लिक करोगे एंड क्रिएट करोगे, सो दिस इज़ द थिंग जो आपको सबसे पहले दिखता है। ठीक है, आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो एंड इसको डिलीट कर सकते हो। कि हम अभी आपको बेसिक फंक्शंस दिखाएंगे कि आपको अगर कोई चीज़ प्रिंट करनी है, सो हाउ यू राइट अ प्रिंट स्टेटमेंट फॉर हेलो वर्ल्ड। सो दिस इज़ इट। डिफरेंस इसमें क्या है कि जब आप फ्लट सी में डबल इन्वर्टेड कॉमर्स लगाते थे, आप यहाँ पे सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स लगा रहे हैं, बस इतना सा डिफरेंस है। एंड आप कहीं कहीं पे डबल भी लगा सकते हो, ठीक है। सो हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम थोड़ा समझ में आ रहा है, कुछ लग रहा है कि हाँ रिलेटेबल है। मैं आपको सारे थोड़ा बहुत बेसिक्स दे दूंगा कि डार्ट में कोड आप कैसे कर सकते हैं एंड उसके बाद फिर हम एंड्रॉइड स्टूडियो के इंस्टॉलेशन एंड आप फ्लटर कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, ये सब चीज़ों पे जाएंगे। तो बेसिक मैं आपको थोड़ा डार्ट का दे रहा हूँ कि इसमें क्या डिफरेंस है बाकी लैंग्वेजेस से। ओके, यस यस, कूल। तो दिस इज द हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम। जस्ट या सो ये हो गया, ठीक है। देन अगर हमको कोई भी चीज़, ये तो प्रिंटिंग स्टेटमेंट हो गई। फिर अगर मुझे कुछ इंटीजर टाइप में कुछ भी चीज़ करना है, फॉर एग्जांपल आई गिव इट INT A इक्वल्स 20, तो ये मेरा एक वेरिएबल सेट हो गया विच इज़ ऑफ द टाइप इंटीजर एंड मैं इसको प्रिंट करवा सकता हूँ लाइक इंटीजर। सो या इट वर्क। सो अगर मुझे कोई भी चीज़, कोई भी वेरिएबल डिक्लेरेशन करने हैं, सो दिस इज हाउ इट इज़ डन। आई गेस ये आप लोगों को सबको पता होगा। मैं सिर्फ बेसिक एक आपको आइडिया दे रहा हूँ, मैं सारे उन पे नहीं जाऊँगा, जितने भी वेरिएबल टाइप्स हैं उन सब पे मैं नहीं जाऊँगा, बट आपको सिर्फ एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ कि कैसे, मतलब ये कुछ अलग नहीं है, ये कम्प्लीटली सेम ही है जो आप लोगों ने अभी तक देखा। लाइक अगर मुझे कुछ बूलियन करना है, सो आई वुड से बूल is, or I can say dart equals true। एंड अगर मुझे इसको प्रिंट करवाना है, सो मैं सेम जैसे मैंने यहाँ पे करा, चलो मैं इसी को चेंज कर देता हूँ। सो आई वुड जस्ट राइट bool एंड यहाँ पे मैं ए के बजाय सिर्फ डार्ट कर दूंगा, ठीक है। एंड इट्स डन, दैट्स इट। और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ये इतना सिंपल रहता है कि मतलब सब चीज़ें हो जाती है इजीली। ओके, सो या यू कैन सी bool इज ट्रू, ठीक है। एंड और भी कुछ चीज़ें होंगी तो ये हो जाएगा। आई गेस आप लोगों को बाकी चीज़ें देख लोगे। मैं अगर अगर आप लोग चाहते हो तो मैं इफ स्टेटमेंट या कुछ ऐसे स्टेटमेंट, क्योंकि वी हैव फर्स्ट ईयर एज वेल, तो मैं सिखाऊं। एक बार यस नो कुछ लिख दो अगर आप लोगों को देखना है, 2-5 मिनट लगेंगे। कुछ कंडीशनल स्टेटमेंट, इफ एल्स, वाइल और एनीथिंग। ओके, तो यस, 3 यस, 1 नो, कंडीशनल के सिंटैक्स प्लीज। ओके चलो, वी हैव गॉट अ फ्यू यस, तो हम लोग इसको करवा रहे हैं, ठीक है। सो फर्स्ट इज इफ स्टेटमेंट। मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगा इसके बारे में, बट हाँ आपको एक थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा। सो इफ़ यू टॉक अबाउट इफ स्टेटमेंट, तो हम लोग के पास एक बूलियन है कि डार्ट इक्वल्स ट्रू। सो we'll have a statement which is if we declare it dart, which means if dart is true,
तो इसके अंदर का कोड रन होगा, विच इज स्टार्ट इज ट्रू एंड यहाँ सेंड करो लास्ट में, एंड हम ये सब डिलीट कर देंगे, ठीक है। तो दिस वुड रन, एंड ये इतना ही सिंपल है, आपको कुछ भी अलग नहीं है, लिटरली कुछ भी अलग नहीं है। ये वी गेट दिस कमांड दैट इज ट्रू, एंड अगर इसी में मैं एल्स कमांड लगा दूंगा, सो इट वुड बी print that is false। यप, सो क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे फॉल्स कर दिया था, तो ये ट्रू नहीं हुआ, इसलिए इट गेव अस द आउटपुट कि दैट इज फॉल्स, ठीक है। एंड उसके बाद और कौन से फंक्शंस करवा सकते हैं हम लोग? और कौन से फंक्शंस इसमें थोड़ा आइडिया लग गया या और कुछ करवाऊँ मैं? इफ़ यू वांट एक फॉर लूप करवा सकता हूँ, ठीक है, चलो फॉर लूप करवा देते हैं। Just for and I equals 0, I less than maybe 5 and I plus plus। अगर ये ट्रू है कंडीशन, तो हमारा प्रिंट होगा ठीक है। तो अगर हमारा जब तक हमारा फॉर लूप ट्रू है, विच इज़ आई को हम लोगों ने रखा है 0 पे, सो इट विल स्टार्ट फ्रॉम 0, एंड जब हमारा अगर ये चेक करेगा कि हाँ इफ़ आई इज़ लेस देन 5, तो फिर हमारा ये लूप रन करेगा, एंड उसके बाद ये 1 से इंक्रीमेंट कर देगा, विच इज़ आई वुड बी 0 प्लस 1, तो इट वुड बी 1, एंड वापस से चेक करेगा, वापस से इट विल चेक कि ये 5 से कम है, एंड वापस से ये प्रिंट करने के बाद वो इसको इंक्रीमेंट कर देगा, ठीक है। तो इट वुड रन 5 टाइम्स, या यू कैन सी इट 0 1 2 3 4, तो ये इतनी बार रन कर गया है। सो दिस वाज द फॉर लूप, ओके। तो डेफिनेटली नहीं किया। व्हाट वाज दिस पार्ट? आई तो डेफिनेटली नहीं किया, आई आई तो डिडंट गेट इट। डिफाइन नहीं किया, डिफाइन नहीं किया, सिर्फ ओके, डिफाइन। सॉरी। सो डिफाइन हमने यहाँ कर दिया है, इफ़ यू कैन सी इंट आई मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ, तो या तो आई कैन डिफाइन इट हियर, या मैं इसको डिफाइन कर सकता हूँ इधर, आई इंट आई, एंड मैं यहाँ से हटा सकता हूँ कि मैंने वहाँ पे डिफाइन कर चुका हूँ, इसलिए उससे फ़र्क नहीं पड़ा। सो यू कैन डू इट आइदर वेज, मतलब तो आई गेस ये, हाँ, सो ये रन हो चुका है, तो मैं दोनों में से कुछ भी चीज़ कर सकता हूँ, ठीक है। ओके, गॉट इट। सो आई गेस ये सब चीज़ें क्लियर हैं। प्लीज़ टेल मी येस और नो, एंड इसमें अगर कुछ भी डाउट हो तो यू कैन गो फॉर इट, पूछ सकते हैं। ओके, ओनली 2 नोज, बाकी सब सो गए क्या? क्लास नहीं चल रही यार। इतने सारे लोग बैठे हैं, आंसर कंफ्यूजन कर रहे हैं।
Is this language you will use in Flutter? हाँ, this is the मतलब Dart basic language and Flutter is a framework. Would have print syntax अच्छा नहीं लगा, डबल की जगह सिंगल. हाँ यार, it is what it is. So I'll क्योंकि सब लोगों को समझ में आ गया है I guess, तो I'll stop my screen and now Hardik will share his screen and आपको वो कैसे फ्लटर इंस्टॉल कर सकते हैं अपने लैपटॉप पे वो बता देंगे. जिन लोगों के पास ऑलरेडी लैपटॉप है वो लोग देख सकते हो एंड उसको साइड बाय साइड कर सकते हो, ठीक है, इंस्टॉलेशन कर सकते हो. एंड किसी भी जगह पे प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग वहीं पे कमेंट कर दो ताकि हम लोग वहीं पे रुक जाएंगे एंड आपको वो स्टेप वापस सिखा देंगे. हार्दिक, यू कैन शेयर योर स्क्रीन. Yeah. Okay. Guys, if you are clear with the instruction, give a thumbs up. अगर कुछ भी problems आते हैं installation or anything. So screen दिख रही है ना? हाँ. Hardik, I guess you have shared a window. Wait a minute. Yeah, visible. So this is the Flutter ये वेबसाइट है, इसको पेस्ट करते हैं चैट में. So पहले क्या करना होता है, फ्लटर का हमको SDK डाउनलोड करना पड़ेगा. So ये जो है यहाँ पे आपको मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के लिए मिल जाएंगे. So we will perform on Windows. So पहले हम Windows पे जाएंगे. So here is the system requirements, जो आप देख लो क्या क्या requirements है इसके. And ये रहा हमारा Flutter का SDK. So we will download this. ये something 800 MB का है, so this will take some time. और लोग अगर साथ में कर रहे हो तो आप लोग भी डाउनलोड पे लगा सकते हैं. सो ये जो है आई एम स्किपिंग दिस पार्ट. सो ये है, आप डाउनलोड कर लेना इसको. ओके. ये डाउनलोड करने के बाद यू विल गेट अ पैकेज. ये जो है ना, एक फ्लटर का पैकेज मिलेगा पूरा. सो ये फ्लटर के पूरे पैकेजेस हैं. सो यू नीड टू प्लेस दिस फोल्डर इन जो टाइप तुम्हारा विंडोज का है. Yeah, I'll tell him. हार्दिक, सो ये जो पैकेज डाउनलोड करा है ये जिप फाइल है एंड ये जिप फाइल जब आप डाउनलोड पूरी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद उसको एक्सट्रैक्ट करना है आपको. हार्दिक, कुड यू प्लीज ओपन द सी फोल्डर. हाँ, इसमें क्रिएट अ न्यू फोल्डर व्हिच सेज src. एक नया फोल्डर इसमें क्रिएट कर लेना src. यू कैन क्रिएट दैट. मेरे इसमें क्या है, मैंने यूजर के अंदर ही डाल दिया था. नॉर्मली वो वाला रिकमेंडेड रहता है कि आप एक src में डाल दो ताकि आप डायरेक्टली मेन फाइल्स में नहीं जाओ. तो जस्ट क्रिएट अ न्यू फोल्डर, नेम इट src
yes, and we will place this एंड जो इसमें आप फ्लटर का we will paste this here. सो जैसे आपका डाउनलोड कंप्लीट होता है, यू जस्ट क्रिएट दिस फोल्डर एंड उसके बाद आप डायरेक्टली यहीं पे एक्सट्रैक्ट करना उस फाइल को, ठीक है? तो इट वुड लुक सबसे लाइक पहले क्या दिस। करेंगे, we will go in ड्राइव सी में क्या करना है, एक src नाम से फोल्डर बनाना एंड इसके अंदर जो फ्लटर का जो पैकेज इंस्टॉल किया वो जिप फाइल इसको एक्सट्रैक्ट करना। सो यू विल गेट दिस फ्लटर का फोल्डर जो है ये तुमको ये मिलेगा। एंड नाउ जब ये हो जाएगा डाउनलोड, वी नीड टू सेट द इन्वायरमेंट वेरिएबल। सो इसको क्या करते हैं, फ्लटर के इस पे आके ये तुमको फ्लटर का जो फोल्डर है इसके अंदर एक बिन मिलेगा, जस्ट बिन तक आके इस पाथ जो ये पाथ है इसको कॉपी करना होता है। ये कॉपी करके we will go and paste this in the environmental variable. So ये कहाँ मिलेगा, ये हमको मिलेगा सेटिंग्स में, and settings about ऑल्सो यू कैन जस्ट गो टू द सर्च बॉक्स एंड उस पे लिख सकते हो ENV। हार्दिक को पता था इसलिए हार्दिक डायरेक्टली वहाँ पे गया है। अगर आपको नहीं पता कि कैसे जाना है वहाँ पे, तो आप सर्च पे जाके डायरेक्टली ENV डालोगे तो एनवायरमेंटल वेरिएबल आ जाएगा। so in system we will go to about page and यह advanced system settings। so इस पे क्लिक करोगे, so ये जो है हमारे पास advanced system properties, यहाँ पे आता है environment variables। so इसमें क्या हमको ये path जो है यहाँ पे path सेट करना होता है। so we will create new path। so इसको एक एडिट किया हमने, ठीक है। एडिट में जैसे इसमें बहुत सारे पाथ्स पहले से डले हुए हैं, सो वी विल क्रिएट अ न्यू पाथ एंड जस्ट पेस्ट जो हमने जो अभी फ्लटर का जो ये बिन तक जो पेस्ट कॉपी किया था इसको यहाँ पेस्ट किया, ओके एंड इसको ओके करके जस्ट वी विल क्लोज दिस। एंड इसके बाद क्या हमको ये हमारा इन्वायरमेंट वेरिएबल सेटअप हो गया। नाउ वी विल ओपन आवर कमांड प्रॉम्प्ट एंड चेक कि हमारा इन्वायरमेंट वेरिएबल सही से वर्किंग है। सो वी विल टाइप फ्लटर एंड डॉक्टर। सो अब ये कमांड जो है ये तुमको बताएगा कि तुम्हारे पीसी में फ्लटर का एसडीके अच्छे से मतलब सही से इंस्टॉल हुआ कि नहीं हुआ। सो एज यू कैन सी यहाँ पे देखो ये सारे टिक्स आ गए, नो इश्यूज फाउंड। तो मतलब क्या है, हमारे पीसी में सक्सेसफुली फ्लटर का जो एसडीके था वो इंस्टॉल हो चुका है। वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड, यहाँ पे हार्दिक के सिस्टम में सारी चीज़ें इंस्टॉल्ड ऑलरेडी हैं, इसलिए उसको सारे टिक्स दिख रहे हैं। बट जब आप लोग डाउनलोड करोगे तो आपको सिर्फ पहला वाला जो लिखा है विच इज़ फ्लटर चैनल स्टेबल एंड जो भी वर्जन वगैरह, सिर्फ वही टिक होगा, बाकी सारे आपके उसमें टिक नहीं होंगे। तो उसके बाद का स्टेप ये है कि आपको एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड करना है एंड उसमें जाके आपको, हार्दिक आर यू टेलिंग दैट? बता हाँ, यस। सो फॉर एंड्रॉयड स्टूडियो क्या है, ये हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो का लिंक में डाल रहा हूँ यहाँ पे, यू कैन विजिट दिस। सो यू कैन विजिट दिस साइट। यहाँ पे हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो ये अभी सबसे लेटेस्ट है, बम्बल बी ये पास, ठीक है। इसको डाउनलोड करेंगे, सेम प्रोसीजर जैसे इंस्टॉलेशन मतलब विंडोज़ में हम जैसे इंस्टॉल करते हैं इसको पूरा इंस्टॉल कर लेना, इट्स नथिंग। जो वो exe फाइल होगा उसको डाउनलोड करने के बाद ये हमारे पास इसका एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल हो जाएगा। इसको इंस्टॉल करने के बाद हम दो चीज़ मतलब ये इंस्टॉल ये जो पॉपअप खुलेगा, सो यहाँ पे हमको मिलेगा प्लगइन्स। इस प्लगइन्स में क्या दो दो चीज़ अपने को ये करना है। जैसे ये मार्केट प्लेस पे आएंगे, वी नीड टू इंस्टॉल फ्लटर एज वेल एज डार्ट। सो यहाँ पे क्या टाइप करेंगे फ्लटर, सो मैंने पहले से कर रखा है। सो ये फ्लटर आ गया, इसको इंस्टॉल कर लेना। डू फॉर डार्ट
दिस इज डार्ट, ये दोनों को इंस्टॉल कर लेना एंड ये दोनों इंस्टॉल हो जाएंगे। उसके बाद तुम्हारा एंड्रॉइड स्टूडियो मतलब फ्लटर के प्रोजेक्ट करने के लिए रेडी हो जाता है। जैसे फिर हम जैसे ये प्रोजेक्ट खोलेंगे, सो ये यहाँ पे तुमको ये दिखेगा, create just a new Flutter project. So this is the setup for Flutter. Hardik, have you told them about the plugins? हाँ, ये I told you Okay. यहाँ से plugins ये डाउनलोड करने का बता दिया ना मार्केट प्लेस से। सो जब भी आप लोग वो करोगे फ्लटर का, उसके बाद आपको एरर्स आएंगे ही, एंड जिन भी लोगों को आ रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट डाउनलोड द एंड्रॉइड स्टूडियो। उसमें से एक एंड्रॉइड स्टूडियो का है, सेकेंड वुड बी आपको लाइसेंसेस एग्री करने होंगे, उसके अलावा एक प्लगइन्स का रहेगा एंड ये सब चीज़ों का ही रहेगा। तो आप लोग जैसे ही कर लोगे, एंड एक एवीडी का होगा, ये सब चीज़ों का होगा, सो आप जैसे ही कर लोगे ये सब चीज़ें सेटअप, तो वो अपने आप हट जाएंगे। वी हैव टू सेव पाथ फॉर अगर किसी को भी अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, सो यू कैन व्हाट्सएप अस, सो हम हेल्प कर देंगे, सो नो इश्यूज। set it. रजत, यू कैन सेट इट इन द एनवायरमेंटल वेरिएबल। उसका बिन का पाथ सेव करना है, अगर आप उसी की बात कर रहे हो तो इसके बिन पे जाना फ्लटर का इंस्टॉल होने के मतलब डाउनलोड होने के बाद, एंड उसका एनवायरमेंटल वेरिएबल सेट कर देना। कैन यू प्लीज रिपीट द प्लगइन प्रोसेस? यस यस, देखो जब ये एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल हो जाएगा ना, सो जस्ट ओपन दिस। इसको ओपन करने के बाद ना यू विल गेट दिस इंटरफेस, ठीक है, वेलकम टू एंड्रॉइड स्टूडियो। सो यहाँ पे तुमको एक प्लगइन का ऑप्शन आएगा, जस्ट क्लिक ऑन दिस मार्केट प्लेसेस, ठीक है, यहाँ पे फ्लटर टाइप करना, फ्लटर। इसको यहाँ से सिंपली ये जैसे इंस्टॉल का आ रहा है ना, जस्ट ये भी ग्रीन आएगा, इसको बस नॉर्मली इंस्टॉल करना, ये ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाएगा। सेम प्रोसेस विद डार्ट, ठीक है, ये दोनों को इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। इंस्टॉल होने के बाद क्या होगा, इसको एक बार मतलब दोबारा से जैसे खोलोगे, तो यू विल गेट दिस न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट। ये फ्लटर का जो प्लगइन है, ये उसकी वजह से आ रहा है यहाँ पे। डायरेक्ट यू कैन स्टार्ट क्रिएटिंग योर फ्लटर प्रोजेक्ट फ्रॉम हियर। हम सब लोगों को समझ में आ गया, जितने लोग भी कर रहे थे साथ में? शुड वी वेट फॉर यू ऑल या शुड वी प्रोसीड? मतलब ये जितना भी प्रोसेस अभी तक हुआ है, जितना भी बताया हार्दिक ने, वो कंप्लीट हो गया, या शुड वी वेट फॉर यू ऑल? ओके, वीरेश का हो गया। यूज VS कोड, हाँ VS कोड भी यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। वेट, ओके भारत, वी आर वेटिंग फॉर यू। एनीबॉडी एल्स? कोई कर रहा है ये, या सब सुन रहे हैं सिर्फ, जैसे कॉलेज में करते हैं नॉर्मली? वर्किंग ऑन इट, ओके ओके। गुड। एंड्रॉइड टूल चेन मिसिंग। ओके, सो इसके लिए लव यू जस्ट एक उस जहाँ पे एरर आ रहा है ना, उसके नीचे ही एक कमांड होगी, एंड्रॉइड टूल चेन लाइसेंसेस या ऐसा कुछ। सो उसको कॉपी करके नीचे पेस्ट कर लो, एंड उस पर वाई वाई करते रहना एग्री करने के लिए। 5 minutes more to complete. Okay. एक चीज़ और, जैसे बहुतों को एक और एरर आएगी, CMD लाइन टूल्स कंपोनेंट इज मिसिंग, ठीक है। सो फॉर दिस, इसके लिए जो हमारा एंड्रॉइड स्टूडियो है, इसमें इसको ओपन करना है एंड्रॉइड स्टूडियो।
ठीक है, एंड्रॉयड स्टूडियो खोला, यू विल गेट SDK मैनेजर, इस पर क्लिक करना। SDK टूल किट पे आके ये जो है एंड्रॉयड SDK कमांड लाइन टूल्स, इस पे इसको क्लिक करके जस्ट इसको डाउनलोड कर लेना। एंड इसको डाउनलोड करने के बाद से वापस से फ्लटर डॉक्टर रन करना। सो जो कमांड लाइन टूल्स का जो ये एरर है ये रिजॉल्व हो जाएगा। And Viresh has a question: what to do in import settings for Android Studio? When you will download the Android Studio and you will try to install it, तो उसमें एक ऑप्शन आएगा पहले ही import settings, तो उसको do not import पे क्लिक करके आगे next कर देना। बाकी किसी का हुआ या कोई कर रहा है? Or shall we proceed? What plugins plugins? plugins of Flutter and Dart. Where to paste the path? Harsh, you just search on the. Okay. Thank you, Pratik. Cool. I guess सबका हो गया है. Okay. Hardik, would you please stop your screen sharing so I can Yeah, share my screen? Thank you. Is my screen visible? yes. Okay. Thank you. या सो आप लोगों ने ये सब चीज़ें कर ली हैं, राइट? अब मैं आपको थोड़ा सा और इसको बताता हूँ। तो ये करने के बाद आप लोग इसमें एक और चीज़ है कि जितने भी इसमें वो आते हैं ना, जस्ट मिनट, या तो इसमें एटलीस्ट मतलब अगर इफ़ यू आर वर्किंग ऑन फ्लटर तो स्टार्टिंग में तो आई वुड सजेस्ट कि आप ऊपर के जो 2-3 है आप सिर्फ उनको उन एंड्रॉयड वर्जन्स को डाउनलोड कर लो एंड उस पर वर्क करो। बट जब आप थोड़ा ज़्यादा अच्छे से काम करने लग जाते तो आई वुड सजेस्ट कि आप एटलीस्ट 5.1 लॉलीपॉप तक जितने भी एंड्रॉयड वर्जन है उनको इंस्टॉल कर लो, ताकि वो कहीं ना कहीं पे काम आएंगे जब हम कोड करते हैं प्रोफेशनली। तो इसके लिए एंड कुछ भी ऐसी कोई लाइन्स आ रही ना आपके पास, ऐसा कुछ हाइफन आ रहा है या माइनस का लाइन आ रहा है, तो आप उस पर क्लिक करोगे एंड उस पर ओके कर देना या अप्लाई कर देना, तो वो डाउनलोड हो जाएगा क्योंकि ये सारे अपडेट्स आए हैं एंड ये आपको अपडेट्स इंस्टॉल करने पड़ेंगे, ठीक है? एंड आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हो लैंग्वेज एंड फ्रेमवर्क पे जाके फ्लटर और डार्ट पे, यहाँ पे आपको वर्जन्स ये वर्जन आ जाएंगे। दिस मीन्स कि हाँ आप लोगों का प्रॉपर सेटअप हो चुका है एंड कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? सो द नेक्स्ट थिंग इज कि दिस इज द होल इंटरफेस। आई वुड क्विकली क्रिएट अ न्यू ऐप, जस्ट अ सेकेंड, या सो जब आपको ये इंटरफेस आ रहा है, क्लिक ऑन न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट, क्लिक ऑन नेक्स्ट एंड इसको कुछ भी नाम दे सकते हो, लाइक फ्लटर टेस्ट, ठीक है? मैंने ये नाम दे दिया एंड जस्ट क्लिक ऑन फिनिश। इट वुड टेक अ कपल ऑफ सेकेंड्स एंड ये आपको पूरा दिख जाएगा, ठीक है, इंटरफेस। सो व्हाट दिस इज, आई वुड क्विकली टेल यू कि ये सब चीज़ें क्या हैं, क्योंकि आप लोगों के लिए सबके लिए नई है एंड आप लोगों को आइडिया नहीं होगा। सो दिस इज़ द लाइब्रेरी फोल्डर, या चलो स्टार्टिंग ऊपर से कर लेते हैं। कहाँ से स्टार्ट करें यार? ये सारा आपको यहाँ पे सब चीज़ें मिल जाएंगी कि आपको जो भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी कम शॉर्टकट्स या फंक्शंस यूज़ करने, तो आपको ये सब चीज़ें यहाँ से मिल जाएंगी। सेकेंड चीज़ क्या रहती है
आई वुड सजेस्ट कि जिन लोगों के पास बहुत ज़्यादा अच्छे कॉन्फ़िगरेशन वाला लैपटॉप नहीं है, वो लोग अपने मोबाइल को एज अ like test device use कर सकते हैं. What you need to do is go to your phone setting, click on the build number around 5-6 बार के करीब क्लिक करना पड़ता है एंड डेवलपर ऑप्शंस इनेबल हो जाएंगे. डेवलपर ऑप्शंस इनेबल होने के बाद क्लिक लाइक सिलेक्ट द यूएसबी डिबगिंग. वो ऑन करने के बाद आप अपने लैपटॉप से फ़ोन कनेक्ट करो एंड आपको यहाँ पे ऊपर उसका नाम आ जाएगा, या फिर आपको डिवाइस मैनेजर पे फिजिकल वाले ऑप्शन में आपका नाम फ़ोन का नाम आ जाएगा. ठीक है, दिस इज़ द AVD मैनेजर, और वी कैन से द डिवाइस मैनेजर, और वी कैन से द वर्चुअल डिवाइस मैनेजर. वो ये क्या काम करता है, जब भी आप कोई देखते हो ना कि फिजिकल ऐप, या सॉरी, जब आपके पास फिजिकल ऐप बार बार आप नहीं चाहते हो कि हाँ चलो आपका पीसी अच्छा है एंड आप चाहते हो कि यार मैं डायरेक्टली यहीं पे टेस्ट कर लूँ एंड मुझे फ़ोन में अपने कुछ भी चीज़ें नहीं चाहिए, तो आप ये AVD को यूज़ कर सकते हो. जिन लोगों का स्टार्टिंग अभी सबसे पहली बार हुआ है, उन लोगों के पास कोई डिवाइसेस नहीं होंगे या शायद एक डिवाइस होगा. और कोई डिवाइस ऐड करना है, क्लिक ऑन क्रिएट अ डिवाइस. डिवाइस अपना यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो. या अगर मैं पिक्सल सेट कर रहा हूँ तो आई वुड गो फॉर दैट, एंड यहाँ से आप अपने जितने भी एंड्रॉयड वर्जन से वो सिलेक्ट कर सकते हो. एंड आई वुड सजेस्ट कि जो भी लेटेस्ट हो आप उसी पे जाओ. तो जो अगर आपके पास डाउनलोड नहीं है आप यहीं से डाउनलोड कर लो. ठीक है, क्लिक ऑन नेक्स्ट. यहाँ पे अपना AVD को नाम दे सकते हो, कुछ भी जो भी देना हो, लाइक पिक्सल 5 API 32. ये सारी चीज़ें API पर रन करती है. जितने भी आप लोग अभी तक देख रहे हो, नोगट, पाई या एंड्रॉयड, जितने भी जो वर्जन से लॉलीपॉप या हनीकॉम में, जितने भी, वो सब एक नॉर्मल लेमैन के लिए होते हैं. बट जब आप इस पे काम कर रहे हो तो आप API लेवल्स पे, API वर्जन्स पे बात करोगे कि आप कौन से API वर्जन पे बात कर रहे हो. ठीक है, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स. आप कोई भी AVD आप सेट कर सकते हो एंड उसके बाद आप उसको रन कर सकते हो. आई एम यूजिंग अ मैक डिवाइस ताकि मैं आपको दोनों बता सकूं, क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों के पास मैक हो, तो उनके लिए कि हाउ इट वुड लुक. ठीक है, सो दिस इज हाउ द एंड्रॉयड एमुलेटर वुड लुक. ये मैक में ऐसा दिख रहा है. जो विंडोज़ होगा उसमें थोड़ा अलग इंटरफेस आता है, उसमें प्रॉपर आपको फ़ोन बना हुआ आता है, जैसे इसमें आपको दिख रहा है. जैसे इसमें आईफोन प्रॉपर वैसा बना आता है फ़ोन, कि आपको लग रहा है कि हाँ पूरा फ़ोन ही अंदर है. सब चीज़ समझ में आ रही है, राइट? ओके, सो दिस इज हाउ द, ये एमुलेटर है एंड्रॉयड का एंड दिस इज द सिमुलेटर ऑफ iOS. तो आप लोग इस पे अपने कोई भी एप्लीकेशंस बना के टेस्ट कर सकते हैं, रन कर सकते हैं एंड ये सब चीज़ें कर सकते हैं. तो ये सब भी आपको ऑप्शन यहीं से आ जाएंगे ऊपर से. ओके, नाउ इसका इंटरफेस, कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं देखने को जो आप लोग काम किए. फर्स्ट इज दिस लाइब्रेरी प्रोजेक्ट, लाइब्रेरी डायरेक्टरी. इसमें मेन डॉट डार्ट करके एक फाइल होती है. ये है मेन फाइल, जो सारी चीज़ें जिसमें आप करते हो, मतलब जो मेन एक, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने जो अभी देखा मैंने कि मैंने डार्ट लैंग पे कोड करा, उसमें वॉइड मेन करके मैंने एक फाइल बनाई थी. वॉइड मेन जो एक वो था, क्लास था या जो भी एक फंक्शन था, उसके बिना वो पूरा कुछ भी आप कर लो रन नहीं करेगा. मैं एक बार को कोई भी इंपोर्ट नहीं करूँगा या कोई इंक्लूड नहीं करूँगा या डायरेक्टरीज को इंपोर्ट नहीं करूँगा, उसके बिना भी एप्लीकेशन चल जाएगा, बट वॉइड मेन के बिना नहीं चलेगा. तो यहाँ पे हम लोगों ने ये करा है कि रन ऐप, एंड यहाँ पे हम लोगों ने अंदर सारी चीज़ें करी हैं. तो व्हेन यू क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट, तो आप लोग को ये सारी चीज़ें ऑलरेडी लिखी हुई आती हैं. आई वुड क्विकली रन इट. इट वुड रन ऑन, हाँ ये एंड्रॉयड डिवाइस पे रन कर रहा है. ओके, सो ये इस डिवाइस पे रन करेगा एंड आपको एक बेसिक एप्लीकेशन ऑलरेडी बनी हुई मिल जाएगी. यहाँ से आप इस एप्लीकेशन को स्टॉप कर सकते हो रन होने में. यहाँ से दिस इज़ द डिवाइस मैनेजर, और वी कैन से AVD मैनेजर. दिस इज़ द SDK मैनेजर, जहाँ से आपको ये सब चीज़ें दिख जाएंगी.
तो अगर आपको वहाँ से नहीं जाना तो आप यहाँ पे डायरेक्टली क्लिक भी कर सकते हैं, एंड अ शॉर्टकट फॉर सेटिंग्स। एंड दिस इज द एप्लीकेशन, या सॉरी दिस इज द डिवाइस जिस पे अभी जैसे मैंने रन करा है। करंटली मेरे 2 डिवाइसेस लाइव चल रहे हैं, बट मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन से डिवाइस पे ये एप्लीकेशन रन होने वाला है? सो यहाँ पे मुझे इसका नाम दिख रहा है, SDK GPhone 64 ARM 64। दिस मीन्स ये वाला जो मेरा एंड्रॉयड का एमुलेटर है इसका नाम है ये। तो इस समय समझ में आ रहा है कि हाँ ये एंड्रॉयड वाले डिवाइस पे रन होगा। pubspec.yaml में अभी आपको काम नहीं पड़ेगा, बट आगे जाए काम पड़ेगा, कि बहुत सारी फ्लटर में एक बहुत अच्छी चीज़ ये है कि बहुत सारी चीज़ें की ऑलरेडी लाइब्रेरीज बनी हुई है, तो आप उन चीज़ों को डायरेक्टली इंपोर्ट करके अपने एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हो, तो वो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। सो दिस इज़ द बेसिक एप्लीकेशन जो आप सब लोगों के उस पर, जब भी आप नया प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे, आप भले ही कितनी बार भी कर लो, तो ये एप्लीकेशन हमेशा आपको आएगा ही। वॉट दिस डज इज कि जब भी मैं इस पे प्लस पे क्लिक करूंगा तो इसका नंबर चेंज होगा। इफ यू कैन सी, मैं प्लस पे क्लिक कर रहा हूँ एंड इसका नंबर चेंज हो रहा है, ठीक है। एंड अगर फॉर एग्जांपल ये सारी चीज़ें तो आप लोग को अभी थोड़ा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लगेगा, बट लेटर ऑन आपको बहुत ईजी लगेगा। सो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कल आप लोगों को बताया था, अ फंक्शन कॉल्ड हॉट रीलोड। तो अगर यू हैव पुश दिस बटन दिस मैनी टाइम्स, ठीक है, ये टेक्स्ट है। अब अगर मैं इसको चेंज करूं, बटन प्रेस्ड, अब अगर मैं किसी और लैंग्वेज में होता तो मुझे क्या करना पड़ता कि मुझे पूरा ऐप को स्टॉप करके स्टार्ट करना पड़ता इस छोटे से चेंज को शो होने के लिए। बट इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, ये दिस इज द हॉट रीलोड बटन, मैंने इस पर क्लिक करा, देखो कितनी देर लगी, कुछ कपल ऑफ मिली सेकेंड्स, एंड वो इतना बड़ा टेक्स्ट चेंज हो गया, बटन प्रेस्ड, इतने से में। तो ये इतना मतलब कूल चीज़ है कि मैं जैसे ही क्लिक करूँगा इस पे, ये वहाँ पे इंस्टेंटली मुझे शो हो जाएगा जो भी चेंजेस होंगे। सो इसमें कोई डाउट है? हाउ टू क्रिएट सिमुलेटर ऑफ iOS ऑन विंडोज? Love, you can't create a simulator of iOS on Windows. Actually, there's no way to create that unless until you use some third party thing. किसी को कोई डाउट्स है? ये समझ में आ गया है या कुछ भी चीज़ समझ में आ गया तो यू कैन राइट यस और नो, एंड कुछ डाउट है तो पूछ लो। ओके, सो समझ में आ रहा है सब लोग को। कूल। Okay, so this was all about Android Studio and ये सब इंस्टॉलेशन और सारा सेटअप एंड ये सब चीज़ें। अब हम कल से इसमें मेन काम करना चालू करेंगे एंड्रॉयड स्टूडियो में। अभी तक मैंने डार्ट बेसिक्स बता दिया है, व्हाट इज फ्लटर बता दिया है, एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉलेशन बता दिया, ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं।